हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइज़। मेरे इंस्टाग्राम पर शिवा प्रिया बिलव्ड ऑफ शिवा ये एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है। वहाँ पर देखो डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए, ख़ास करके जो सोल्स यहाँ पर किसी असेंशन जर्नी में है तो आपके लिए मैसेजेस, डेली एनर्जी, दिन भर की एनर्जी क्या रहेगी, आपके साथ क्या होगा। मतलब वो जो अकाउंट है ना वो पूरा आपके लिए है। वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट नहीं मिलेगा। वो पूरा आपके लिए गाइडेंस होगा कि आपको क्या करना है और आपके साथ क्या होने वाला है। और दूसरा जो मेरा प्रियंका 777 है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी मिल जाएगी। बिकॉज दोनों में ना बहुत मेरी एनर्जी वहाँ पर मतलब फिट इन नहीं हो पा रही है अब। तो मैंने सोचा कि दो अलग अलग करते हैं। एक पर जिन सोल्स को प्रॉपर खुद को हील करना है, असेंड करना है, ये उनके लिए होगा। और बाकी जो लोग जस्ट एनर्जी अपडेट सुनना चाहते हैं दूसरों के बारे में तो वो उनके लिए रहेगा, राइट। तो दोनों भी कैटेगरीज होती है गाइज। हर एक सोल अलग अलग टाइमलाइन में होती है। तो किसी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई तुम हायर नॉलेज को ही गेन करो। तो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, जो लोअर वाइब्रेशन में है, तो उनके लिए तो थर्ड पार्टी और पार्टनर की एनर्जी ही अहमियत रखती है। और जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं उन्हें अब उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद को हील करना है, उन्हें खुद को ऊपर उठाना है। तो वो मिक्स करने में कोई मज़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने वो दो अलग बनाए हैं। आपको अगर फॉलो करना है तो ज़रूर कीजिए, मैं कमेंट में बता दूंगी, ओके। वो उसका हैंडल का नाम क्या है डाल दूंगी। तो चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो सारे ही लोग होते हैं। यहाँ पर जो भी यूनिवर्स बताना चाहते हैं, तो आज एनर्जी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि किसी की लाइफ में ना टावर की एनर्जी है। और ये कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई फीमेल है आपके लाइफ में। मून का कार्ड है। मून मतलब मदर फिगर, डिवाइन फेमिनाइन, ये वाली एनर्जी है। हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी लाइफ में टावर आया है बिकॉज आप फुल्ली अवेकन नहीं हो, ये वाली एनर्जी है। या फिर किसी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में कोई अदर फीमेल है जो थर्ड पार्टी है। ओवरऑल जिनके भी लाइफ में फीमेल थर्ड पार्टी है, उस फीमेल की लाइफ में आया है टावर। अब ये टावर किस बात को लेकर आया है, बिकॉज देखो अब हो क्या रहा है ना, जो एनर्जी है, एनर्जी फोर्स कर रही है अनवांटेड चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, चाहे आपकी ज़िंदगी से हो चाहे आपके पार्टनर की ज़िंदगी से है। तो अब जो आपके पास्ट लाइफ कार्मिक्स रहे हैं या फिर इस लाइफ में कुछ कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं, तो वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। तो अब उन लोगों के साथ आपके पार्टनर का या आपका कुछ ना कुछ अनबन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज अब यूनिवर्स चाहते हैं कि ये सब साफ सफाई हो जाए। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई है आपकी लाइफ में जो नहीं चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, और किसी ने कुछ गलत चीज़ का इस्तेमाल कर दिया। तो करंटली वही चीज़ इस फीमेल पर बैकफायर हो रही है। अब ना हो सकता है आपके पार्टनर, इसका पूरे घर के सदस्य या सोसाइटी में इसकी तरफ उंगलियां बढ़ रही है। उंगलियां लोग मतलब दिखा रहे हैं कि भाई गलती इसकी ही थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने गलती की, तुमने गलत किया। या तो ये इसके साथ मुंह पर हो रहा है, घर परिवार में कोई इसे खरी खोटी सुना रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये कोई किसी को सुना रहा है या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को सुना रहे हैं। बिकॉज इस थर्ड पार्टी एनर्जी पर ना आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, हद से ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है ना, तो आपके पार्टनर के, किसी के पार्टनर के, बिकॉज ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग होती है, तो हर चीज़ आपके लिए होगी या नहीं होगी ये भगवान जाने। तो अगर आपको लगता है तो ही मैसेजेस लेने हैं, अदरवाइज़ कोई और मैसेज भी हो सकता है। तो किसी के पार्टनर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब गलत हो गया। और ये जो थर्ड पार्टी है अब ये आइसोलेशन में है। आइसोलेशन मतलब इसने अब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है
ये ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं रही है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रही है, बिकॉज़ इसे ना एक सोल शॉक मिला है। सोल शॉक इस थर्ड पार्टी को इस तरीके से मिला है कि उसने सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या फिर आपके पार्टनर ऐसा कुछ एक्शन लेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रही है। किसी ने अपने मोबाइल फ़ोन में, सेल फ़ोन में कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है जिसकी वजह से टावर की एनर्जी है, या तो ये आपकी लाइफ में या तो ये थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है। किसी के जो पार्टनर है, राइट, वो थर्ड पार्टी को बता रहे थे कि उनका आपके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, और थर्ड पार्टी ने देख लिया है कि आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ कनेक्ट है। ऐसी वाली कुछ सीन यहाँ पर किसी के लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो उस वजह से भी इन दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि तुमने तो बताया था सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तुम मेरे साथ आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम दोनों साइड में लगे हुए हो या लगी हुई हो। मेल फीमेल दोनों भी आजकल सेम है। मेल्स को ही हम हर बार गलत नहीं बोल सकते, फीमेल्स भी आजकल कुछ कम नहीं है। तो मेल फीमेल ये कोई है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जो बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी है किसी की, जो दो नाव में सवार होकर चलना चाहती है या चलना चाहता है। तो ऐसे कुछ सीक्रेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर रिवील हुई है किसी के सामने, जिस वजह से बवाल मचे हुए हैं, जिस वजह से झगड़ा हुआ है। ये वाली एनर्जी है। अगर आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो हो सकता है जो आपका पार्टनर है उसके हस्बैंड को या उसकी वाइफ को कुछ चीज़ें पता चली है जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो गाइज़, ये जो भी आपके लाइफ में ये बवाल चल रहे हैं ना, या इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, अब देखो कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस होते हैं तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले इंसान के लिए हो। कभी कभी ना ये व्यूअर्स के साथ भी मैच हो जाते हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी उसमें मैच होती है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं पर ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये कोई 3 महिलाएं भी है गाइस, 3 फीमेल्स की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो हर बार ना आपके अगेंस्ट गॉसिप करती रहती है, हर बार आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज करती रहती है, राइट। अब अगर इनका मैं बताऊँ ना तो ये 3 दोस्त हो सकती है, फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है, या फिर ये माताजी है और 2 बेटियां हैं, ऐसी तिगड़ी है इनकी, या फिर 2 बहनें हैं और बेटी है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये तीनों मिलकर, या फिर ये किसी के ऑफिस की भी फीमेल्स दिखाई दे रही है, या मेल्स भी है गाइज। मतलब ये है तो पुरुष लेकिन इनकी हरकतें महिलाओं जैसी हैं। आई बात समझ में? तो ये कोई 3 पुरुष या 3 महिलाएं हैं, तो ये गलत हरकतें करते रहते हैं, और इनकी गलत हरकतों का जो अभी ये भुगत रहे हैं ना, इनकी लाइफ में या तो कुछ यहाँ पर जॉब रिलेटेड कुछ इन्हें लॉस हो रहा है, या फिर ये जो चाहते थे लीडरशिप पोजीशन चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, बॉस के मतलब बहुत ज़्यादा चमचागिरी करना, ऐसे कोई दिखाई दे रहे हैं। तो लग रहा था इन्हें कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बॉस ने कुछ ऐसा किसी और को ही प्रमोट कर दिया या किसी और को ही एक्सटेंड कर दिया, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये जो लोग हैं ना, इनकी लाइफ में टावर आया है। जॉब करियर को लेकर टावर आया हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी टावर आया हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज किसी और के लिए तुम गलत सोचोगे तो तुम्हारे साथ वही गलत होगा। बिकॉज यूनिवर्स को क्या लगता है, भाई इसे मज़ा आता है, बुराई करके इसे मज़ा आता है, तो इसकी लाइफ में भी बुराई भेज दो, बिकॉज इस इंसान को वो चीज़ पसंद है। इसीलिए मैं बहुत बार आपको बताती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो ना, आपके शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हो, और आप क्या सोच रहे हो। आप जब भी सोचते हो ना, आप उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो, और यूनिवर्स को भाषा नहीं समझ में आती है, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आप किस वाइब्रेशन में हो, आप जिस भी वाइब्रेशन में हो, तो यूनिवर्स को लगता है भाई इसे ये पसंद है, इसे दुखी रहना पसंद है तो दुखी ही रहो, इसे चुगली करना पसंद है तो चुगली ही इसके लाइफ में आएगी। तो जो आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो ना, वही लौट कर आती है। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज यहाँ पर है। ये लोग हमेशा गंदगी में रहते हैं, तो अब गंदगी ही इनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। ये दलदल से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये और ज़्यादा दलदल में नीचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है, आपके साथ फेवर कर रहा है यूनिवर्स। क्यों?
क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हो, आपके लाइफस्टाइल में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा कोडिपेंड थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन अब ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, और आपको ना यूनिवर्सल लॉज के बारे में भी पता चला है। आपको पता चला है कि मंत्रास की पावर्स क्या होती है, बीज मंत्रास की पावर क्या होती है, किस तरीके से चक्रास को हील करना होता है, अनलॉक करना होता है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि कैसे ये चीज़ें करनी है। और जैसे आपने ये इनर वर्क स्टार्ट किया है ना, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। आप जो आत्मा से कोई रो रहा था ना, वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ये अब काफ़ी हद तक आप हील हो रहे हो। और जब आप हील हो रहे हो ना, तो ये लोग अब रो रहे हैं। यही होता है गाइस, कर्मा इसी तरीके से काम करता है। जब आप आत्मा से रोते हो ना, बहुत परेशान होते हो, तो सामने वाला इंसान तब बहुत एंजॉय करता है। और जब आप हील हो जाते हो, जब आप स्ट्रांग हो जाते हो, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना, फिर सामने वाले के लाइफ में कर्मा आता है। इसी तरीके से साइकिल्स होती हैं। तो हमेशा ना अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उससे कर्मा इंस्टेंटली मिले, जो भी आपके साथ गलत करेगा। ये मैसेज आज स्ट्रांगली यूनिवर्स देना चाहते हैं कलेक्टिव्स को। तो यही है आज जो भी मुझे एनर्जी पिक हुई है, इतना ही यहाँ पर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।